सूरदास सागर रचो तुलसी मानस झील कवि मुकांद कौस्तव दशौ दीति दुसवर शीर सूर काव्य सोखीर है तुलसी मोहन थाल और माखन मुका मधु मुकंद कृति सब रस को ये सार सूर समेटी खींचड़ी तुलसी राधी भात कवि मुकंद माखन रचो लोट लोट जग खा कवि मुकंद माधव रचो कवि मुकंद माखन रचो लोट लोट जग खात वाल्मीकि तुलसी बहे सूर देया क्रूर कवि मुकांद ओदव भय भक्ति भाव भव पूर कलयुग में भागवत हरि की चाक समान और बहा काटत हरि दो हरे सिर ये काटत अज्ञान कलयुग में श्री भागवत हरि की चक्र समान बे काटत हरि दोक से ये काटत अज्ञान। भगवान नाम संकीर्तन एक घड़ी, उसके आगे आपके लिए भगवान की भक्ति ज्ञान और महाराज बैरागी की कथा सुनाएंगे। तो एक घड़ी जय जय राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
के स्वामी। राधे राधे। कर दो कृपा, ऐसे नहीं करेंगे कृपा, ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाइए। कर दो कृपा राधे, कर दो कृपा श्री राधा के स्वामी। हे नाथ नारायण वासुदेव। चरणों में जीवन सारा, तेरे चरणों में जीवन सारा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 जय जय श्री राधे। श्याम। क्या बोलना पड़ेगा? हम बोलेंगे जय जय श्री राधे, तो आप बोलेंगे श्री श्याम सुंदर। ये राधा और ब्रह्म का जोड़ा है, ये भागवत जी है। ये राधा और कृष्ण का जोड़ा है। जब भगवान अपने धाम के लिए गए तो उद्धव जी ने पूछा, महाराज आगे कलयुग आएगा तो जीवों का कल्याण, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? आपकी भक्ति कैसे करेंगे? तो भगवान राधा के सेत में या भागवत जी में महाराज प्रविष्ट हो गए। ये भागवत मंगलमयी भागवत जी प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम भागवत जी का आपके लिए श्लोक श्रवण कराएंगे। पहला श्लोक है भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपातादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत और चित और आनंद। सत चित और आनंद घन है ऐसे भगवान सच्चिदानंद
जो समस्त विश्व का पालन सृजन सारा महाराज तीनों के जो हेतु हैं, पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के ताप त्रिय विनाशाय, तीनों तापों को समाप्त हो जाते हैं। ऐसे हम गोविंद के चरण कमलों में हम बार बार सब मिलकर के वंदना करते हैं। ये महाभागवत सुखदेव जी महाराज ध्यान करते हुए निमिषारण्य की पावन भूमि पर महाराज सूत जी महाराज और सोनक जी महाराज का संवाद होता है। ये ऋषियों को मंगलमयी भागवत सुना रहे हैं और हम भी हमारा अपने मन को माही लेकर के चलते हैं। जहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य में कौन? सोनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं। सबका प्रतिनिधित्व करते हैं महाराज। आयु में महाराज छोटे हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज और व्यासपीठ पर शोभित हो रहे हैं और सोनक जी आयु में बड़े हैं और सूत जी महाराज छोटे हैं। तो ज्ञान में छोटे का और बड़े को नहीं देखा जाता है। अगर छोटे में ज्यादा ज्ञान है तो महाराज बड़े को मानना पड़ता है। जय हो। तो महाराज वायु वृद्ध होकर के सोता बने और महाराज इनकी विशेषता है। तीन ताप होते हैं और महाराज इस प्रकार से भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल जो श्रोता बनकर बैठे महान विद्वान एकदम अभिज्ञात महाराज अभिज्ञान बन जाते हैं। उसकी कुशलता सोनक जी सूत जी के मन में महाराज पूछते हैं। क्या पूछते हैं महाराज? बोले महाराज अज्ञान ध्वंस वेदवंश कोटि सूरशाम प्रवाह सोतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं भैया, जब सूत जी महाराज हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, तो त्रिभुवनों के महाराज अंधकार को दूर करने में भगवान जैसे सूर्य नारायण सारे अंधकार को समाप्त कर देता है, जीवों के हृदय का अज्ञान का अंधकार को सूर्य की किरण दूर नहीं कर सके। शक्ति तो महाराज सूत जी महाराज आप अज्ञान तिमिरो हो ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों के सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों को महाराज हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा भी तिमिर ध्वस्त हो जाएगा। और हमारा हम जानना चाहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ज्ञान को भक्ति को और वैराग्य को बढ़ाने के लिए महाराज वैष्णव लोग क्या करते हैं और कौन सा उनको कार्य करना चाहिए।
जिससे माया मोह का निवारण हो जाए महाराज। देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है और महाराज जिस लोगों की असुरी वृत्ति हो गई हर प्राणी के घर में महाराज, और हमारा प्राणी कलेश से आक्रांत हैं, तो ऐसे प्राणियों को कैसे कल्याण हो सकता है? और महाराज कल्याण कैसे हो सकता है? तो महाराज जो पवित्र हो, पवित्र को भी पवित्र कर दे, वो भगवत प्राप्ति का सरल महाराज ऐसा प्राणियों का कल्याण साधन होता है। बोले कोई साधन हो तो बताओ। तो अब एक कृपा करके आज हमें बताइए, आपके ऊपर गुरुदेव के भगवान की बड़ी कृपा है। तो महाराज संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो महाराज वो वस्तु का चिंतन करता है। मान लो थोड़ी देर आपके लिए कोई चिंतामणि मिल गई, और जिस वस्तु का आप चिंतामणि से चिंतन करोगे तो वो आपको ला करके देती है। इसी प्रकार से तो महाराज चिंतामणि मिल जाए तो उस वस्तु का चिंतन करो, वो वस्तु प्रदान करा देती है। और जैसे कल्प वृक्ष होता है प्रजात, और जिसका अपन चिंतन करते हैं ना, तो महाराज वो कल्प वृक्ष भी महाराज, और कल्प वृक्ष का चमत्कार है कि जिसके महाराज जो कल्पना करे भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। संपत्ति को प्राप्त प्रकट होते हैं, देगा चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भैया ये सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा को प्रकट कर दिया तो ये हमारा ब्रह्म साक्षात दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी वाणी से, कृपामयी छाया से है, आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। हे ऋषि कह रहे हैं, सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले बड़े बड़े योगी को दुर्लभ वैकुंठ है, वहां भी गुरु कृपा से अति सबलता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि लोकाम सुखम स्वरुदुख सुख सर्ग संपदाम प्रयच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। हे सूत जी महाराज कृपा करके हमें प्रसाद को कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, मुग्ध होकर मन से बोले, हे सोनकादिक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतनी प्रेम है तो भैया स्नेह हो तो आप सुन सकते हो। हम तुम्हें शास्त्रों का सारी सुनाने जा रहे हैं, संसार के भय को दूर कर देगा, और आप सावधान होकर के भैया सब सुनो। जब कोई व्यक्ति कीमती चीज देता है और फिर दे करके कहता है कि भैया इसको संभल करके रखना, तो लेने वाला पहले ही सावधान हो जाता है। तो महाराज कर देता है, जरा संभल कर रखिए। ये इस प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है या कोई श्रोता विशिष्ट बात कहने जाता है या कोई सत्संगी विशेष बात कहने जाता है, तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सावधान तया शृणु। कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसका है अपन के लिए? ये संसार है। और ये संसार में डर किसका है, ज्यादा भय किसका है मालूम है? फूफा जी, काजीपुरा वाले फूफा जी, सबसे ज्यादा डर काय को अपन के लिए? तो इसलिए बोले महाराज सबसे ज्यादा डर है मृत्यु का। किसका? मृत्यु का।
और मरने का भय प्रत्येक प्राणी के लिए होता ही है, ये तो स्वाभाविक बात है ना। और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है वो जाता है, और जो गया है वो दोबारा महाराज आता है। तो उसका जाना सुनिश्चित है। ये संसार है, संसार रति इति संसार। बोले महाराज सरकता है और खिसकता रहता है, सरक भी रहा है। रात दिन महाराज अपनी आयु घट रही है, और महाराज खिसकता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करोगे ना कि हम महाराज जवान ही बने रहे, तो महाराज जवान भी नहीं बन सकते हो। प्रयास करें, ये किसी पकड़ में नहीं आता है। तो संसार सरक रहा है। हम चाहते हैं ऐसा बना रहे, हम चाहते हैं हमारा चाहने वाले भी जब हमसे खिसक जाते हैं तो हमें कष्ट होता है। अगर दो मित्र होते महाराज, उनमें से खिसक जाता है तो उसको दुख होता है कि नहीं होता है? हाँ, वो कैसे ही कहिए कि फौज में नगाड़ और बात में हुकारो। तो कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है महाराज? हाँ, तो इस प्रकार से बोले महाराज बड़ा कष्ट होता है। तो संसार भय को समाप्त करने के लिए भागवत महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने, और ये कली काल में श्रीमद् भागवत जी को कली काल में प्रकट किया। वो कैसे किया है? काल ब्याल मुख ग्रास शास्त्र निर्वाहितवे श्रीमद् भागवत शास्त्र कालो कीर्ण भासते। कीर्णे सुखेन भासतम। सुख कहते हैं तोता से। किससे कहते हैं? तोता बड़ी मीठी बोली बोलता है कि नहीं बोलता है? और बोलता है किंतु बोलता वही है जिससे सिखाया जाता है। और सुखदेव जी महाराज ने तो जगत में कल्याणकारी है, भगवत रूपी है महाराज। भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी महाराज आचार परंपरा से जो प्राप्त हुआ वो उन्होंने संसार को दे दिया। वो कैसे दिया? जब महाराज परीक्षित को महाराज सामने मृत्यु का भय लगा और महाराज उपस्थित हुआ, तो 7 दिन में सुनिश्चित मरना हो गया, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय पर महामुनि सुखदेव जी ने और श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा राजा परीक्षित को भय मुक्त किया। और जैसे गंगा के तट पर और सुखदेव जी महाराज भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, जैसे राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प को और महाराज ऋषि के गले में डाल दिया, तो 7 दिन में मरने का जो उपाय श्राप दिया उनके चेला ने। तो इस प्रकार से बोले महाराज जब देवता सुखदेव जी महाराज प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो भैया सारे देवताएं को पता चल गया कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। जय श्री राधे। आइए महाराज जी। तो महाराज देवता बड़े चतुर होते हैं। कैसे चतुर होते हैं? हाँ, बोले देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। अमृत का कलश लेकर के आ गए देवता लोग, और महाराज सुखदेव जी के प्रणाम करके उनके सामने रख दिया। क्या? अमृत का घड़ा रख दिया महाराज। और कहा महाराज जो कथा अमृत है नहीं, राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी को सुना रहे हैं, या तो हमारे लिए पिलाए दो, और यो स्वर्ग को अमृत है ना, या राजा परीक्षित को पिला दो जो यहाँ से
या कि मृत्यु नहीं होगी या कि मुक्ति है जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवताओं आप महाराज बड़े स्वार्थी हो। बोले कैसे? थोड़ी देर तो अट्टास किया सुखदेव जी महाराज ने और विचार करके कहा कि भैया ये कहा कांच और कहा मणि, क्या बराबर हो सकती है? का एक तो मणि है और एक कांच है, तो कांच मणि की बराबरी कांच कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता है ना। तो इस प्रकार से तो कहा कांच और कहा मणि। बोले जो ये कथा अमृत है ना, ये श्रीमद् भागवत जी है, यो तो महाराज मणि है, मणि। और यो आपका स्वर्ग है ने का जो अमृत है देवताओं, ये महाराज कांच है, कांच क्या बराबरी कर सकते हैं? आज इस प्रकार से देवता लोगों से कहा और महाराज या से अमर हो जाएगा राजा परीक्षित। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, बोले ये देवता बहुत चतुर हैं। एक प्रसंग आता है महाभारत के बीच में कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माता विनीता, महाराज सर्पों की माता कौन थी? कृतु। और गरुड़ जी की माता कौन ही? विनीता। तो इनमें होड़ हो गई कि अगर दोनों में शर्त लगाई कि तुम अगर जीत गई तो आप हमारी दास्ता करोगी और मैं हार गई तो मैं आपकी दास्ता करूंगी। महाभारत पर में कथा आती है। तो महाराज दोनों में होड़ हुई, विनीता हार गई, गरुड़ की माँ थी तो महाराज वो उनकी और कृतु की कौनी? सर्पों की माँ, सर्पों की माँ थी कृतु। तो उन्होंने दास्ता करती रही। तो गरुड़ जी ने कहा माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ और ये सर्पों की मुझे दास्ता करनी पड़ती है, तुझको भी दास्ता करनी पड़ती है, तो मैं कहाँ तक करता रहूंगा, कोई उपाय बताओ। तो माता ने कहा कि बेटा या दास्ता से मुक्त तो हो सकते हो लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले महाराज स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। तो वह गरुड़ जी जाते हैं और महाराज और जाकर के स्वर्ग में युद्ध किससे? इंद्र से। और मारा अमृत के पीछे होता है। आज गरुड़ जी ने अमृत का कलश ले लिया और ला करके लेकर के चले। तो इंद्र कहता है कि गरुड़ जी जिन सर्पों को तुम जिन सर्पों को अमृत ले जा रहे हो, अगर इन सर्पों ने ये अमृत पी लिया आज इस प्रकार से संसार में अपकीर्ति हो जाएगी। इसलिए आज गरुड़ जी ने सर्प ला करके कौन को? सर्पों को दिया। उसी समय आकाश मार्ग से कौन आए? आज इंद्र आया और झपट करके महाराज बा अमृत के कलश को भी ले गया। तो आज सुखदेव स्वामी कहने लगे भैया आज बिना बुलाए ये देवता कैसे अमृत लेकर के यहाँ उपस्थित हो गए। और जब महाराज गरुड़ जी को अमृत की जरूरत थी तो लड़ने मिटने को महाराज तैयार हो गए। तो इसलिए आज भगवान कहते हैं भैया सुखदेव जी ने महाराज उनके लिए कथा अमृत नहीं दिया। और जब महाराज राजा परीक्षित का मोक्ष देखा
और तो मोह हो गया, सारे देवताओं को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी ने महाराज प्रस्ताव रख दिया और महाराज और कहने लगे सुखदेव जी के देवताओं तुम सौदागर बन के आए हो, अगर वास्तव में ही तुम कथा अमृत मिल जाता आपके लिए तो आप तो सौदागर बन के आए हो, ठग बन करके आए, इसलिए आपके लिए महाराज ये कथा अमृत नहीं पिलाया। आप बड़े निपुणों। देवताओं ने महाराज जब महाराज राजा परीक्षित का मुक्ति को देखा तो ब्रह्मा जी ने महाराज सत्यलोक में और एक तराजू में लिया, अन्य साधनों को रख दिया। कितने साधन रखे? 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और एक पल्ला में रख दिया किसको? भागवत जी को। तो महाराज भागवत जी को रख दिया, तो एक पल्ला में रख करके भागवत जी को महाराज और रख करके दिया। महाराज इस प्रकार से रखा तो सारे पल्लाएं महाराज ऊपर उठ गए और भागवत जी का पल्ला जमीन से इंच भर भी मारा ऊंचा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से महाराज सूत जी कहते हैं, हे देवताओं, सुखदेव जी ने कहा जब आपके लिए का सुधा कथा लोका काचा मणि महान, आज सारे साधन हल्के, 6 शास्त्र महाराज हल्के हो गए, भागवत जी को ही सबसे बड़ा माना। तो इसी बीच में राम नाम सुखदाई जन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 4 दिन का। तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, राधे राधे ताली बजाइए। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन
तन है माटी का ढेला, ये 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 तन है माटी का ढेला। भूत बड़े गल जाए, भूत बड़े गल जाए, भजन करो भाई बेला दो दिन का। ये हाथ ऊंचे को क्यों कराए जाते हैं महाराज मालूम है? ये भगवान ये हाथन में हमारी में जो रेखा है ना, अगर वो हाँ गड़बड़ है तो भगवान देख लियो, हाँ तो वहां से आपकी रेखा जो गड़बड़ है रही होगी तो ये भागवत भगवान ठाकुर जी हाँ तो ये आपकी गड़बड़ रेखा भी सीधी है जाएगी। इसलिए आज देवताओं को अमृत नहीं दिया, सुखदेव जी महाराज ने नहीं पिलाया, वंचित तो हो गए। अगारी कहते हैं बोले महाराज आगे सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, बोले एक बार मेरे 4 ऋषि वो महाराज जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये बद्रिक आश्रम विशालपुरी से कहते हैं। महाराज बद्रिक आश्रम को गए भगवान के यहाँ
दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, तो इनके भद्रे आश्रम पहुंचे। उन्होंने वहां पर कौन को मिल जाते हैं? बोले नारद जी मिल गए। नारद जी मिले और नारद जी को महाराज इन ऋषियों ने खिन्न वन्न मन से देखा और कहने लगे, हे नारद, आप इतना उदास क्यों हो रहे हो? आपका क्या चला गया है? इतनी जल्दी जल्दी कहां से दौड़ लगा रहे हो भैया? नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं इस धरती को सर्वश्रेष्ठ मान करके चला। तो नारद जी कहने लगे, मैंने पृथ्वी माता को सर्वश्रेष्ठ समझ करके और वहां पर मैं कहा पुष्करम च प्रयागम च, बोले पुष्कर में गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, शीत बंदो रामेश्वरम। बोले महाराज शीतबंद गया, रामेश्वर आदि तीर्थों में मैं भ्रमण किया। फिर ऋषियों मेरे मन को सांत्वना प्राप्त नहीं हुई। अब महाराज जीव के लिए मन को सांत्वना प्राप्त नहीं होती है तो वह जीव महा बैठ नहीं सकता है, ठहर नहीं सकता है। तो मैंने चलो देख करते हैं, संतों के पास चला। तो मैंने क्या संतों के पास देखा? तो क्या देखा मैंने महाराज? पाखंड नृत्य संता। महाराज मैंने क्या देखा? संत भी महाराज परायण होते चले जा रहे हैं। पाप का ही जो खंड है उसका नाम है पाखंड। और हे ऋषियों, परिभाषा बदल गई और इतनी शोर का हल्ला सुनाई हो रहा है, पड़ रहा है। और मैंने पूछा ये किसका भैया घर है? तो माँ कहने लगे ये महाराज ब्रह्मचारी का घर है। और ये बाल बच्चे कौन के? बोले ये ब्रह्मचारी के हैं। ये आश्रम कौन का है? बोले मौनी बाबा का है। हाँ, तो पापस्य खंडम पाखंड, ये पाप का घर महाराज। पाप का ही जो खंड है उसी का नाम है पाखंड। तब सी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतिक तात न जात कही। संत महात्मा जितना महाराज विरक्त होता है उतना ही महान माना जाता है। विरक्त माने क्या कहते हैं? अवस्था के अनुसार विरक्त। महाराज मैंने सब कुछ देख लिया, वैभव संपन्न है उतना भी श्रेष्ठ माना जाता है। देख करके मैं महाराज चित्त को सांत्वना अशांत हो गया और आया था शांति के लिए, यहाँ तो महाराज क्रांति मच गई। हे ऋषियों, मैंने इस पृथ्वी चल करके देखा तो यहाँ तो क्रांति है महाराज, खलबली मच गई है। और चलो मैंने क्या देखा, विचार किया है। बोले इनको छोड़ो, गृहस्थों को देख लेते हैं। गृहस्थी भी क्या करते हैं? गृहस्थ को देख लेते हैं तो पर गृहस्थों को भी महाराज क्या ब्रह्मणा है। महाराज क्या ब्रह्मणा है? तरुणा प्रभुता गे साल को बुद्धिदायकम, कन्या विक्रण्य लोभ दंपत्ति नाम चकलम। मैंने गृहस्थ घर में क्या देखा? माता पिता हैं महाराज। गृहस्थों में माता पिता बेटी बेटा सेवा नहीं करते हैं। जब तक माता पिता ने महाराज बेटा या बहू को तिजोरी की चाबी नहीं दी, जो तक तो महाराज हाँ सेवा करते हैं।
और तिजोरी की महाराज चाबी और बेटा महाराज बहू को दे दई तो अब महाराज चाबी सौंप दी तो अधिकार किसको प्राप्त हो जाए? देवी जी का चलावा हो जाता है। माता पिता की खटिया तो या तो खेत पे डाल दी जाती है महाराज, और या पोड़ में डाली जाती है कि नहीं डाली जाती है? हाँ, देखी होंगी तो मैंने। हाँ, तो अगर भैया इस प्रकार से आज डाल दी जाती है माता घरों, माता पिता में जबरदस्ती महाराज, और कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। वार्ता को भी न पृच्छति गेयम। अब माता पिता से बेटा बेटी का क्या लेना देना है? धन मिल गया आपका है, क्या पूछे माता पिता से? कुछ नहीं पूछते हैं। को अपी वार्ता को अपी न पृच्छति। अपने माता पिता की कोई सलाह नहीं लेते, कोई काम करते हैं जब महाराज बेटा है? अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, हाँ, तो कौन की सलाह लेते हैं महाराज? हाँ, सलाह ले में महाराज ससुराल से, और ससुराल से कौन को बुलावे महाराज? साले साहब को। कहावत है, घरे बिगाड़े आरो और दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। जय जय श्री राधे। कहावत है महाराज। तो इसलिए कौन की सलाह लेते महाराज? साले साहब की। तरणी प्रभुता के साल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रन्न लोभेन दाम्पति। और महाराज माता पिता क्या सिखा देते? माते पिता बा लगन बोलावई, उदर भरई सो धार में सिखावई। बालकों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं भैया। आज इस प्रकार से सबके घरों में स्त्री प्रधान है और भाई है वो होम मिनिस्टर है, और लोग के बसीभूते मनुष्य अपनी कन्याओं को महाराज क्रय विक्रय करने लग जाते हैं। महाराज मनव अपनी कन्याओं को, स्त्रियों को पुरुषों भारी कलह वातावरण बना हुआ रहता है।
और ब्राह्मण भी महाराज वेदों को बेचने लग जाते हैं। वो कैसे? यजमान जी गए महाराज भागवत जी करानी है, भागवत जी करानी है, तो महाराज भागवत जी करानी है तो बोले इतना खर्च होगा महाराज। अथा सागर है खर्च कोई महाराज समय के हिसाब से जितना बेटा बेटी की शादी में धन इकट्ठा किया जाता है इतना धन ये भागवत जी को महाराज करने के लिए चाहिए। तो इसलिए महाराज स्त्रियां अपना सती तत्व को खो दिया, अपनी जीविका चला रही हैं। नारद जी कहने लगे हे ऋषियों, मैं घूमता घूमता कलयुग के प्रभाव को देखता देखता मैं कहाँ पहुंचा? यमुना जी के किनारे। और यमुना जी कौन सी जगह? एरी मोए लागे वृंदावन को, श्यामा मोए लागे वृंदावन को, अली मोए लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर, निर्मल नीर बहते यमुना को। भोजन दूध दही को, आली मोए लागे वृंदावन को, आली मोए लागे वृंदावन को।
श्याम सुंदर, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। अगर कृष्ण ही कृष्ण रटोगे तो राधा जी नाराज हो जाएंगी, और महाराज राधा ही राधा रटोगे तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए राधा और कृष्ण को श्री माने राधा जी और श्री माने कृष्ण। तो कृष्ण और राधा। आज नारद जी वृंदावन में पहुंचे, यमुना के किनारे पुलीन पर पहुंच जाते हैं महाराज। व्याकुल होकर के महाराज नारद जी पहुंचे, तो वहां पर नारद जी ने क्या देखा? बोले महाराज यमुना जी के किनारे महाराज जो भगवान ने लीला करी, नटखट कन्हैया ने जो लीला करी है, वो वृंदावन में पहुंचकर महाराज नारद जी ने एक तरुण अवस्था वाली स्त्री को देखा। तरुण महाराज स्त्री को देखा, उदाचित देखा, और महाराज उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। महाराज वे अचेत अवस्था में हैं, और उसी के पास ही स्त्री के पास में महाराज और स्त्रियों का समूह लगा हुआ है, इकट्ठी है रही है, और इकट्ठी है करके सब, और वह देवी की महाराज वह स्त्री की सेवा कर रही हैं। और जो दो पुरुष पड़े हैं वे अचेत अवस्था में हैं महाराज, वृद्ध हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी श्वास चल रही है। नारद जी ने मन में विचार किया, ये स्त्रियों का समूह है, तो अपन पुरुष है, तो स्त्रियों के समूह में पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। अगर माँ इकट्ठी स्त्री हो तो माँ पुरुषों का क्या काम है? जैसे आपके लिए रास कथा में बताएंगे, तो माँ तो भगवान ने कृष्ण ने राज किया गोपियों के साथ में, तो भगवान तो कन्हैया है, तो माँ पुरुषों को क्या काम है? पर भोले बाबा चले गए। तो आपके लिए ये कथा आगे सुनाएंगे। तो नारद जी ने विचार किया, थोड़ा आगे चल करके इनको देखना चाहिए। आज वो बेटी वो स्त्री रो रही है, और जो महाराज जो स्त्री बैठी हैं वो बन की पंखा कर रही है, हवा कर रही है। आज नारद जी पहुंचे, नारद जी को देख करके कहने लगी, वो स्त्री कहती है, भो साधु क्षणम तिष्ठा मां चिंता ममी नाशयाम दर्शनम तव लोकस्य सर्वहार परम। ओ महात्मा जी थोड़ी देर ठहरो, मेरी चिंता को दूर करिए, ऐसी आवाज लगाई। नारद जी रुक गए, और संसार के संतों का जब दर्शन होता है, महापुरुषों का दर्शन होता है, तो संसार के ताप महाराज पाप तापों को मिटाने वाले हैं। जब मनुष्यों के बहुत से पूर्व जन्मों के कर्मोदय होते हैं, फलोदय होता है, तभी महाराज परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याणकारी और संतों के दर्शन होते हैं। मानस में भी लिख दिया है, बड़े भाग्य जब जानी और मिलने आमे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। आज नारद जी संत विपट सरता